हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिससे हमारे बहुत सारे जो फेमस यूनिवर्सिटी हैं डीयू बीएचयू इन सब में एडमिशन होता है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डेट कब से कब तक है, तो हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सीयूईटी यूजी के लिए चाहिए तब एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उस पर जाकर खुद भी देख सकते हैं। हम सारी जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करेंगे वो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से करेंगे। हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 जनवरी तक ओपन रहेगा और हमारा जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी है उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। अगर आप कोई भी फॉर्म में गलती कर देते हो बस पर्सनल डिटेल के अलावा, तो आप 2 to 4 फेब तक करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसमें कर सकते हो। हमारी एग्जामिनेशन की सिटी क्या होगी, एडमिट कब कार्ड कब डाउनलोड होगा, ये सब कुछ आपके सीयूईटी से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो एनटी की वेबसाइट पे बाद में अपडेट कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन की जो डेट है अभी तक टेंटेटिव है, 11 to 31 मई के बीच में होगा। हमारे पेपर देने के बाद हमारी रिस्पॉन्स शीट आती है, उससे हम खुद चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर्स कितने सही हैं कितने गलत, उसके लिए भी अलग से डेट आएगा। जो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हो, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रिजल्ट कब आएगा सीयूईटी यूजी का, इसको लेके बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो उसकी भी अनाउंसमेंट बाद में कर दी जाएगी। अब रही बात कि हमारे कितने कितने फी भी पेमेंट करनी होगी, तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 फी है। वही अगर एडिशनल सब्जेक्ट वो बच्चे चूज करते हैं तो 400 पेमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओबीसी और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 है 3 सब्जेक्ट के लिए, और अगर एडिशनल आप सब्जेक्ट को ऐड ऑन करते हो तो 375। वही एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर के लिए 800 है और 350 एक्स्ट्रा है एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। वही सेंटर्स आउटसाइड इंडिया उनके 4500 है अप टू 3 सब्जेक्ट, वही फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 1800 है। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये https करके जो आपका वीडियो में शो कर रहा है वो है। हमारा टोटल सब्जेक्ट जो है सीयूईटी में वो 37 होता है, इसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जीटी का पेपर है। मीडियम जो होगा वो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट किया जाता है। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सिलेबस क्या है, तो जो डोमेन सब्जेक्ट है जो हमने क्लास 11 12 में पढ़ रखा है उनका हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। जीटी के लिए आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली हमारे लैंग्वेज के वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होता है, तो हमें लैंग्वेज के बारे में कितना पता है वो सब कुछ उसमें कवर किया जाता है। हम मैक्सिमम 5 पेपर दे सकते हैं। और रहा बात मार्किंग स्कीम का, तो 5 मार्क्स आपका पर करेक्ट आंसर है और वही नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें क्योंकि एक इनकरेक्ट पे आपको -1 भी होगा। ये जो मोड होगा एग्जामिनेशन का वो कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होगा। इस हर एक पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या हम कुछ क्वेश्चन के लिए चॉइस मिलेगा, तो नहीं, कोई चॉइस नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट्स होगा। इसके अलग अलग शिफ्ट्स होते हैं एग्जामिनेशन के, कुछ बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगा, किसी का इवनिंग शिफ्ट होगा, वो एडमिट कार्ड की जब आपका आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं कि अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है इसको रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहले आपका फोटोग्राफ, जिसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए। और जब आप अपलोड करोगे तो बहुत सारे बच्चों का ना ये इशू आता है कि अपलोड नहीं ले रहा है फोटो। रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो साइज हो, जो मेंशन है 10 KB to 200 KB, उसके बीच में नहीं हो। तो गूगल पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिससे आप अपनी फोटो की साइज को रिड्यूस कर सकते हो, तो आप रिड्यूस कर लो। और साथ ही में आपका फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए जो है आपका वही जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और साथ ही साथ 10 KB to 50 KB होना चाहिए। और जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं उनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर यूडीआईडी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जिसका जो पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए 50 KB to 300 KB। और बहुत सारे जो बच्चे होंगे ना जो आधार कार्ड को वेरीफाई कर ना करके, ये जब आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है तो अगर आधार कार्ड के अलावा आप यूज कर रहे हो तो उसको भी आपको स्कैन करना पड़ेगा 10 KB to 200 KB। तो जो बच्चे ऐसा होगा ना कि आधार कार्ड हमारे पास कुछ इशू है, हमारा नेम गलत है, तो आप अलग आइडेंटिटी प्रूफ को चूज करो ताकि आपको सीयूईटी के फॉर्म में कोई इशू ना हो, क्योंकि जो एनटीए होती है वो आधार कार्ड से ही सारी इन्फॉर्मेशन को उठाती है। तो अगर आपका आधार कार्ड और क्लास 10 के सर्टिफिकेट पे अलग अलग नेम हो तो आप दूसरे आइडेंटिटी कार्ड एज अ प्रूफ को चूज करो और उससे रजिस्टर करो। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है फी पेमेंट का। आप अलग अलग वहाँ पे ऑनलाइन मोड है गिवन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई, आप उससे पेमेंट कर सकते हो।
फी पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है एंड एट द एंड आपका ये सीयूईटी का फॉर्म फिल हो चुका है। अगर आपको कोई और भी इश्यू हो सीयूईटी के फॉर्म से रिलेटेड या फिर किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हो कमेंट में, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।